अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जो आज रात हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं हुआ है। अगर सही समय पर आपकी बहू ने वरदान को सीपीआर नहीं दिया होता तो शायद। अब इन्हें होश आ गया ना डॉक्टर, तो अब इनका हम स्टेटमेंट ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू। आइए डॉक्टर साहब। या तो वरदान साहब, अब आप बताइए आप पर हमला किसने किया? इंस्पेक्टर साहब, मेरी आंख खुली क्योंकि मेरे सर पर किसी ने कुछ मारा था शायद, या कुछ गिरा था, मुझे ढंग से कुछ याद नहीं। और उसके बाद सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था और फिर मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ उसके बाद। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी पूरी पुलिस सेना लगा दीजिए, लेकिन जिसने भी हमारे बेटे को मारने की कोशिश की उसे ढूंढ के लाइए। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसे हमने फावड़ा लेकर जमीन के पीछे वाले हिस्से तरफ जाते हुए देखा था। अरे क्या बिगाड़ा था हमारे लल्ला ने, बताओ। तुम्हारे वजह से उसकी जान जा सकती थी। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे तुमको अपने को। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। बता, क्या दुश्मनी है तेरी वरदान साहब से? बता। बता, किसने भेजा है तुझे वरदान साहब पर हमला करने के लिए? दादी, अम्मा, दादी आप ठीक तो है? अम्मा, अम्मा, दादी आप ठीक है? दादी उठिए। वरदान तिवारी मेरा खास है और ये पुलिस वाला मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तूने गलती से भी अगर अपनी जुबान खोली ना तो जेल में घुसकर तुझे जान से मार डालूंगा, समझा कि नहीं? बैठिए। आई बैठिए। दादी, आप ठीक तो है ना? हम ठीक है लल्ला। न जाने कैसे अचानक हमारा पैर मुड़ गया। वो सब छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, ये पता लगाइए कि हमारे लल्ला पे हमला किसने किया था। जी। बोल, क्यों किया तूने वरदान साहब पर हमला? सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। ठीक है पांडे, इसको उल्टा लटकाकर इतना मारना कि पुलिस वालों के सामने झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचे। लेकर जाओ इसे। नहीं, लेकर जाओ। नहीं सर, मैं बताता हूँ। तो बता, किसने भेजा था तुझे यहाँ?
जी मेरी बात सुनिए। मुझे नहीं पता कि ये आदमी क्यों झूठ बोल रहा है, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। मैं फरदान के साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैं फरदान से प्यार करती हूँ। उसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरा एल्बम निकाल रहा है। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती है। झूठी सफाई देने के बारे में सोचना भाई मत। हमें अपनी बेटी की हर जिद मंजूर है, लेकिन अगर वो अपनी मौत की जिद कर बैठा है तो वो हम कभी पूरा नहीं करेंगे। नारी की शक्ति ही समाज की नींव होती है, लेकिन तुम जैसे घर तोड़ने वाली औरतों की वजह से ही हमारी समाज की नींव खोखली हो जाती है। ले जाइए इसको इंस्पेक्टर साहब और ऐसी कड़ी सजा दीजिए दोबारा कभी हमारे बेटे की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी ना करें। चलिए आप हमारे साथ चलिए। इंस्पेक्टर साहब रुकिए। मुझे नहीं पता कि ये आदमी कालिंदी की तरफ इशारा क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे कालिंदी पर पूरा भरोसा है। वो एक ऐसा काम नहीं कर सकती है। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फरदान, अपने आंखों में बंदी पट्टी खोलो और देखो, ये लड़की कभी भी तुम्हारा भला नहीं चाह सकती है बेटा। जब से ये लड़की इस घर में आई है, तब से तुम हर बार कोई ना कोई खतरे में पड़े हो। राम जाने ये लड़की क्या चाहती है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इस लड़की के यहाँ रहते हुए ना तुम सुरक्षित हो और ना बाकी के परिवार। माँ, हमें लगता है वरदान जी की मेहमान सच बोल रही है। हम सबको पता है कि ये वरदान जी के साथ अपने मतलब के लिए है, और फिर वरदान जी की जान लेना इसके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। एक मिनट रुकिए, ये बताइए कि घर के पीछे वाले हिस्से में कोई कैमरा है क्या? नहीं, घर के पीछे वाले हिस्से में कोई कैमरास नहीं है। तो दरअसल पार्टी थी और तो मेहमान आए हुए थे और काफी शोर था। पीछे क्या हो रहा है शायद सुनाई नहीं दिया होगा। मम्मी, हमने देखा कि पीछे वाली जमीन में कोई बड़े से गड्ढे में मिट्टी डाल रहा था। अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।